क्या वज्रासन में बैठना आपके लिए मुश्किल है? वज्रासन में बैठते ही आपके एंकल जॉइंट में या नी जॉइंट में पेन होने लगता है? क्या आप वज्रासन में ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते? अगर ये सारे इश्यूज में से कुछ भी प्रॉब्लम आपकी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे वज्रासन को थोड़ा-सा मॉडिफाई करके ईज़ी बनाया जा सकता है, जिससे कि आप उसके बेनिफिट भी ले पाएँ और आप देर तक बैठ भी पाएँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत काम आएगी हर उस इंसान के लिए जो वज्रासन में बैठना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं बैठ नहीं पाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो ज्यादातर लोगों को ना एंकल जॉइंट में पेन होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि आपके एंकल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो। दूसरा कारण, जब आपका वजन ज्यादा बड़ा होता है। जब आप ओवरवेट में होते हैं तब भी दबाव पड़ने के कारण आपके एंकल में, नी में पेन आने लगता है। या फिर तीसरा कारण ये होता है कि आपने कभी योग अभ्यास किया नहीं है, किसी के कहने पर आपने वज्रासन पहली बार ट्राई किया, तो वो नई नई प्रैक्टिस होने के कारण पहली पहली बार आप बैठ रहे हैं तो भी आपको वज्रासन में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि आदत नहीं है उस आसन में बैठने की। तो ये प्रैक्टिस से कंफर्टेबल होता जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि अगर हमें एंकल जॉइंट में पेन होता है तो हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करके एंकल जॉइंट के पेन को कम कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर एंकल में आपको पेन है तो उसके लिए आप एक इस तरह का ब्लैंकेट ले सकते हैं। ब्लैंकेट को आप इस प्रकार से रोल कर लीजिए, ऐसे। ये रोल कर लिया और इसको थोड़ा सा ऐसे दबा दिया। अब ये इतना थिक है, आप चाहें तो इसे थोड़ा पतला भी ले सकते हैं और थोड़ा मोटा भी, अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्टली वज्रासन के लिए आप अपनी एंकल को इसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। अपने इस हिस्से को जहां पर जॉइंट फॉर्म हो रहा है वहां पर ब्लैंकेट के ऊपर रखेंगे। दूसरा पैर भी रखेंगे। अब उसको अच्छे से दबा देंगे और अपनी काफ मसल को थोड़ा सा ऐसे आउट करते हुए आप बैठ जाएंगे। अब इस प्रकार से बैठने पर क्या होगा कि जो ओवर एक्सटेंशन एंकल जॉइंट में हो रहा था वो इस ब्लैंकेट की वजह से नहीं होगा और आप ज्यादा देर तक बैठ पाएंगे और कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। दूसरी चीज, नी में पेन होना। दोस्तों, नी यहां पर अच्छे से फ्लेक्शन में जाने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो पेन होता है, वजन ज्यादा होता है तो पेन होता है। तो कैसे नी पेन को कम किया जाए, अवॉइड किया जाए वज्रासन में, आइए वो जानते हैं। तो नी पेन को कम करने के लिए आप इस तरह से कोई एक कुशन ले सकते हैं, ऐसा कुशन या फिर और बड़ा कुशन भी ले सकते हैं। आप वज्रासन में बैठने के बाद इस प्रकार से आगे उठ के एक कुशन को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर आप इस प्रकार से बैठ जाएंगे। तो आपका नी पेन काफी हद तक कम हो जाएगा। हो सकता है कि बिल्कुल आपको कोई पेन हो ही नहीं और आप ज्यादा देर तक वज्रासन में बैठ पाएं। तो इस प्रकार से कुशन रखने के बाद आपका वज्रासन बहुत ही सहज हो जाएगा। आपका वज्रासन बिल्कुल पेन फ्री हो जाएगा। आप ज्यादा देर तक बैठ पाएंगे। अगर एक कुशन लगाने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत सेंसेशन घुटनों में हो रही है तो आप कुशन का साइज थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, थोड़ा मोटा कुशन ले सकते हैं। तब भी दर्द हो तो 2 कुशन लगा दीजिए, फिर आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा। तो बस इतना सही काम आपको करना है। आप चाहे तो ब्लैंकेट यूज करें या फिर ये कुशन यूज करें। आप चाहे तो दोनों साथ में भी यूज कर सकते हैं। अगर नी और एंकल दोनों में पेन होता है तो आप दोनों प्रॉप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके नी और एंकल पेन में काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। आप डेफिनेटली ज्यादा देर तक सेफ तरीके से वज्रासन में बैठ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करना ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को प्यार से देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।